आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे यूनिक और ज़बरदस्त न्यू टिप्स शेयर की जाएंगी जो आप लोग को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। स्पेशली आपका रुपया, पैसा, वक्त सभी बचने वाला है और आपकी बहुत सी टेंशनों का हल है इस वीडियो में। सुई से लेके घर को सजाने के हवाले से तमाम तर टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और इसके साथ साथ लेडीज़ ब्रा के हवाले से जो भी मसला है ना, आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त टिप आपको दूंगी जो कि 100% वर्क करेगी। दाल हो या गोश्त हो, सिर्फ 10 मिनट में गल जाएगा। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊंगी जो कि आपके घर में ही मौजूद है। सिर्फ उसको डालेंगे ज़ीरो कास्ट में, आप लोग फटाफट तरीके से सिर्फ 10 मिनट में अपने सख्त से सख्त गोश्त को गिला लेंगी। गोश्त या फिर दाल के ऊपर ये जो जाग आती है, इससे कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है, आज की वीडियो में ये भी शेयर किया जाएगा। और दूध को आप लोग फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें, आज के बाद बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ऐसी जबरदस्त और 100% वर्किंग टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अपने घर से काकरोच, छोटे बड़े या फिर चींटियों को हमेशा के लिए भगाना चाहती हैं तो स्पेशली आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी कि आपके घर से हमेशा के लिए काकरोच, छिपकलियां, चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे। और आज आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी शेयर करूंगी कि आपके चेहरे पे ज़िद्दी किस्म की सख्त तरीन छाइयाँ बिल्कुल 100% खत्म हो जाएंगी। और दांत को चमकाना चाहते हैं, दांत के कीड़े को खत्म करना चाहते हैं, या फिर मसूड़ों से खून आता है, या फिर दांत में पस लग चुकी है, दांत खराब होना शुरू हो गए हैं, तो ये पावरफुल रेमेडी आपके दांतों के तमाम मसाइल को बिल्कुल खत्म कर देगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी लेडीज ब्रा के हवाले से है। लेडीज ब्रा के हवाले से आपको किसी भी किस्म का मसला है ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग की लेडीज ब्रा पुरानी हो चुकी है या फिर कहीं से लूज हो चुकी है या फिर चुभ रही है, आप सोच रहे हैं कि इसको फेंक दें, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको न्यू ब्रा के पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी को अपनी मर्जी से फिक्स कीजिए, जहां से मर्जी आप चाहती हैं वहां से आप इसको फिक्स कर सकती हैं। ठीक है, को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग कंधों से ही इसकी बेल्ट को फिक्स करना चाहती हैं तो आप लोग इसको इक्वल कीजिए, जितना साइज आपने रखना है, और किसी भी सुई की मदद से आप लोग वहां से इसको फिक्स कर दीजिए। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी, मूव नहीं करेगी, और आप लोग इसको अच्छे से कैरी कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग की लेडीज ब्रा बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, इवन के इसके ऊपर जो हुक लगे होते हैं ना, कभी कभार ये भी इनफ होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये हुक लगा है, उसके बावजूद भी ये ब्रा जो है ना लूज है। अगर आप लोगों ने अपनी लूज ब्रा को इंस्टेंट बहुत अच्छे तरीके से फिट करना है ना, तो स्पेशली इसको ध्यान से देखिएगा, इस टिप को। यहाँ पे 3 हुक होती हैं, ठीक है। हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी हुक को चूज करके इसको अपने साइज के मुताबिक सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि आप लोग अगर अपनी लेडीज ब्रा को इन हुक से ज़्यादा अच्छे से फिक्स करना चाहती हैं, मतलब कि ये हुक जो है ना काफ़ी नहीं है, इसके बावजूद भी लेडीज ब्रा लूज है, तो फिर आप इसको पीछे की तरफ बैक करेंगी, जिस तरह से मैंने किया है। अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको पीछे बैक करने के बाद आप लोग सुई की मदद से इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर लेंगी। ये देखिए, जिस तरह से मैं फिक्स कर रही हूँ, सारी साइडों पे अच्छे से इसको फिक्स कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से पकड़ कर ले और मजबूत सिलाई हो जाए। अब आप इसको अपनी मर्जी से पीछे वाली जो लास्ट हुक होती है ना, वहाँ पे इसको सेट कीजिए, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पीछे कमर के पीछे ये जो हमें साइडों पे निशान बन जाते हैं ना, और शेप खराब हो जाती है, इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसको फिक्स कर लीजिए। बिल्कुल भी शेप खराब नहीं होगी और कहीं से भी बड़ा बिल्कुल तंग नहीं करेगी। और हाँ, इसकी वजह से चुभन भी पैदा नहीं होगी। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये चुभेगी, ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। आप इसको सामने फ्रंट वाली साइड पे अपनी मर्जी से भी फिक्स कर सकती हैं, कहीं से भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं। चले जा जाए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग गोश्त बनाते हैं, स्पेशली गोश्त की बात करूंगी कि इसके ऊपर जाग जो आती है ना, वो मोटी किस्म की जाग आती है और सारी रेड रेड जाग आती है, मतलब कि शुरू में जो जाग आई है ना, वो सारा रेड हो जाता है। ये सारे का सारा खून होता है और खून के अंदर इंतहा के जरासीम होते हैं, और गोश्त के अंदर जितना भी खून होता है ना, वो सारा जम के जाग की शक्ल में ऊपर आ जाता है। आप लोग इसको लाजमी उतारा करें, क्योंकि इसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। आपको पता नहीं है शायद कि यूरिक एसिड की वजह से बहुत सी बीमारियां दूसरी भी जन्म लेती हैं। हमारे घुटनों में दर्द, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत सी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है। लाजमी आप लोगों ने इस जाग को रिमूव करना है, और उसके बाद ये जो बारीक जाग आती है ना, इसको भी आप लोगों ने लाजमी उतारना है, ठीक है। पहले तो मोटी तय आएगी,
उसके बाद जो बारीक तह आएगी उसको भी रिमूव करना है। उसके बाद जी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि आप ये बगैर किसी पाउडर के, मतलब बगैर किसी मीट टेंडराइज़र के या बगैर किसी पपीते के अगर गोश्त को गलाना हो, उसकी स्मेल को ख़त्म करना हो, तो बेस्ट एवर तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ। हर किस्म की स्मेल गोश्त से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चे या बड़े जो है ना गोश्त इस वजह से नहीं खाते क्योंकि गोश्त के अंदर ना अपनी एक हमक होती है, एक ख़ास किस्म की हमक, स्पेशली जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना उसके अंदर ज़्यादा हमक होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने जब भी गोश्त को गलाना है, पूरी एक गट्ठी जो होती है ना आप लोगों ने लहसुन की, वो इसके अंदर डाल देनी है और उसके अंदर जो डंडी होती है ना उसको भी उसी के अंदर रहने दीजिएगा। उस डंडी की वजह से गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। और साथ में आप लोगों ने ये जो तेज़पात का पत्ता होता है ना ये लाजमी डालना है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपका गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। चाहे आप लोग दाल बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आपका गोश्त सिर्फ 10 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। कोई मैटर नहीं करता कि गोश्त किसी सख्त से सख्त जानवर का है या फिर बड़े का है, छोटे का है या फिर ऊँट का गोश्त है, सिर्फ 10 मिनट ही लेगा, आपका गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ, जो कि हमारी स्पेशली इस सीज़न में बहुत काम आने वाली है। आगे आ रही है जी गर्मियाँ इस तरह की कि पित्त निकलेगी, क्योंकि आम बहुत शौक से खाए जाते हैं और आम की वजह से ना पित्त निकलती है और निकलती भी कमर वाली साइड पे है। मतलब बंदा खुजा भी नहीं सकता, किसी की मदद लेनी होती है और इतनी कोई स्वेर किस्म की होती है ना ये पित्त की खारिश के बर्दाश्त से बाहर होती है। जूं जूं गर्मी ज़्यादा होती है तू ये ज़्यादा चुभती है। तो आज की इस वीडियो के बाद ना इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी पित्त नहीं निकलेगी, ना तो आपके बच्चों को निकलेगी ना ही आपको निकलेगी। आप लोगों ने बस ये काम कर लेना है। स्पेशली पित्त का इलाज है या फिर फोड़े फिंसियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंगो खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से फोड़े फिंसियाँ जितने भी निकलते हैं ना इंशाल्लाह सिर्फ 1 से 2 बार के इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों ने करना है क्या है, फिटकरी का एक छोटा सा पीस लेना है। इसको आप लोगों ने अपनी सबसे पहले तो बगलों के अंदर इसको मलना है, जहाँ से पसीने की स्फीयर किस्म की बदबू आती है। इंशाल्लाह पसीने की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये पसीने की बदबू इतनी कोई स्फीयर डाडी किस्म की होती है ना कि एक दूसरे के पास बंदा रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता, मतलब बर्दाश्त से बाहर होती है। अपनी भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब भी आप लोग नहाने लगे आप लोग ये काम लाजमी कर लें कि अपने पानी के अंदर आप लोगों ने फिटकरी को ऐड कर देना है। जितनी भी फोड़ी फिंसियाँ होंगी इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इसके साथ साथ पित्त भी नहीं निकलेगी। इंशाल्लाह कहीं जिस्म पे जख्म है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ आप लोग की पसीने की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 100% ये वर्किंग टिप है, एक बार इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप लोग आसानी से किसी के पास बैठ भी सकती हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आप इजीली जा सकते हैं। पसीना तो आएगा लेकिन उसकी बदबू नहीं आएगी और साथ ही साथ किसी भी किस्म की खारिश नहीं होगी। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश होती है तो इंशाल्लाह खारिश भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हर किस्म के फोड़े फिंसियाँ स्पेशली पित्त नहीं निकलेगी। बच्चों को भी लाजमी इस पानी से नहाइए और खुद भी नहाइए। इंशाल्लाह ये मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चलिए जी आज फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी पैंट के हवाले से है। अगर आप लोग के बच्चों की पैंट लूज़ हो चुकी है, आप चाह रही हैं कि इसको बगैर कोई नाला डाले, बगैर कोई इलास्टिक डाले ये बहुत अच्छे से बच्चे कैरी कर सकें और कहीं से भी लूज़ ना हो, क्योंकि अमूमन बच्चों की जो पैंट होती है ना ये बार बार ऊपर करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेचारी ना नीचे ढलकती जाती है। लेकिन आज के बाद ना आपका ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने सुई धागा पकड़ा, ठीक है, कोई भी कलर का धागा ले सकती हैं, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। नीचे से आप लोगों ने इस तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से मैंने लगाई है, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप लोग बैक करके देख लीजिए, मतलब कि आप लोगों ने आमने सामने से सिलाई लगाना है जिस तरह से मैंने लगाई है। और सारी सिलाई लगाने के बाद ना आप लोगों ने इसको खींच के सारा इक्वल कर देना है। ये देखें, ये जितना भी धागा होगा सारा इकट्ठा हो जाएगा और आप लोगों ने आहिस्ता से करना है, धागा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बीच में से आप लोग धागे को आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठा कर सकती हैं। ये देखिए देखिए ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी गुम सिलाई लग चुकी है। आप लोग कहीं से भी कपड़े को फिट करना चाहती हैं, पैंट को बहुत अच्छे से आप लोग टाइट करना चाहती हैं, तो ये देखिए कहीं से भी कोई सिलाई नहीं नज़र आ रही। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी मर्जी से अपनी पैंट को बच्चे की कमर के मुताबिक टाइट कर सकती हैं। चलिए जी फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ऐसी ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी देने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने दांतों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, बहुत सारी अद्वियात यूज़ कर ली हैं, आप लोग के दांत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं या मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो इंशाल्लाह आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। ये रेमेडी 100% वर्किंग है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको बच्चों को भी यूज़ करवा सकती हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम
फिटकरी का पाउडर, ठीक है? उसके बाद ये फिटकरी को हम लोगों ने पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है उतनी ही क्वांटिटी में नमक। अगर आप लोग के मसूड़े फूले हुए हैं, मसूड़ों में दर्द है, या फिर दाँतों में कीड़ा लग चुका है, या फिर मुँह से स्मेल आती है, या फिर आपके मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से सूजन है, या फिर आपके दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, तो ये रेमेडी आपके दाँतों के हवाले से तमाम मसाइल इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अच्छा, उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी। कोई भी हल्दी जो आपके घर में है वो ऐड कर दीजिए उतनी ही क्वांटिटी में। तीनों की क्वांटिटी इक्वल रखिएगा, फिटकरी की, नमक की और हल्दी की। उसके बाद कोई भी पेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो मिक्स करके लगाइए सुबह शाम। बच्चों को भी यूज़ करवाइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, और बच्चों के दाँतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो बड़े बूढ़े हैं ना उनको भी आप यूज़ करवाएँ। दाँतों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना तो इंशाल्लाह दर्द होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिटकरी आपके दाँतों से आने वाले खून को बंद करती है, आपके दाँतों से आने वाली स्मेल को ख़त्म करती है, आपके दाँतों के रेशे को ख़त्म कर देती है, जला देती है उसको, और आपके दाँतों को बहुत साफ-सुथरा मोती जैसा चमका देती है। फटाफट चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी दूध के हवाले से है। गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इज़ाफ़ा होता है ना, और दूध भी इतनी ही तेज़ी से फटता है, ख़राब होता है। स्पेशली गर्मी की शिद्दत की वजह से ना हमारी फ्रिजें भी बेचारी काम नहीं कर रही, गोश्त भी रखा हुआ है उसमें, और हमें अपनी बर्फ़ भी जमानी है और बहुत सारी चीज़ें भी रखनी है, तो फ्रिज की जो स्पीड है ना वो स्लो हो चुकी है। नीचे जो रखी चीज़ें होती हैं ना, दूध हो गया या कोई सालन वगैरह हो गया, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये टिप जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें आप लोग बगैर फ्रिज के भी दूध रखेंगी ना, दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इससे दूध को गर्मी से बचा सकती हैं और इसको ख़राब होने से बचा सकती हैं। तरीका क्या है जी, आप लोगों ने यहाँ पे या तो सिल्वर का बर्तन ले लेना है, ठीक है? या फिर आप लोग छोटा बर्तन लीजिएगा, ताकि आप लोग फ्रिज में बहुत आसानी से इसको रख सकें। नीचे आप लोगों ने एक परात लेनी है, या फिर छोटे साइज़ की थाली ले सकते हैं। दूध के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। मेरा तो एक्चुअली में यहाँ पे दूध ना पतीली में है, और पतीली भी चौड़ी है, इसलिए मैं बर्तन यहाँ पे चौड़े वाला ले रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने बगैर फ्रिज के रखना है वो भी तरीका बताऊँगी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी आप लोगों ने इसको उठाना है एज़ इट इज़, और उठा के आप लोगों ने फ्रिज में रख देना, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि साइज़ छोटा रखिएगा, मतलब कि छोटे बर्तन में दूध डालेंगी ना तो बहुत अच्छे से आप इसको फ्रिज में कैरी कर सकती हैं। दूसरा ये कि अगर आप लोग के पास फ्रिज नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जो कि मेरी अम्मी यूज़ करती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आज तक अम्मी ने इस तरह से दूध को ख़राब नहीं होने दिया, बहुत अच्छे से वो इसको सँभालती थी। वो तरीका क्या है जी, आप लोगों ने इसी तरह से ठंडा पानी लेना है, जो ठंडा यख़ पानी होता है, फ्रीज़र से जो ठंडा पानी होता है ना, उसको आप लोगों ने किसी भी खुले बर्तन में डाल देना है, और इसी तरह से आप लोगों ने बर्तन जो दूध वाला है वो इसके अंदर रख देना है। अब आपने इसको कहाँ पे रखना है, आप लोगों ने पंखे के डायरेक्ट नीचे इसको रखना है। इसको पंखे की हवा मिलती रहेगी और दूध आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप लोग दूध को सिर्फ़ एक बार गर्म करती हैं, तो मेरे कहने पे प्लीज़ इसको 2 बार गर्म करना शुरू कर दीजिए। एक बार तो किया पहले, मतलब जैसे ही दूध आया आपने इसको गर्म कर लिया, 4-5 घंटे गुज़रे, दोबारा से फिर आप लोग दूध को गर्म कर लेंगी, और इस तरह से आप इसको सेव करेंगी ना तो दूध कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, आइए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग छाइयों का परमानेंटली इलाज चाहती हैं ना, तो मैं आपके साथ 100% वर्किंग रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने ये सुना होगा कि छाइयों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि छाइयों का अगर कोई इलाज है तो ये रेमेडी है, और ये रेमेडी वाकई में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। आप लोग की छाइयाँ इंशाल्लाह परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी। विद चैलेंज आपके साथ बात कर रही हूँ। ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है, कोई आप लोगों ने महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी। ये 2 चीज़ें आप लोग के कलर को भी बहुत वाइट करेंगी, और आप लोग की छाइयों को, चाहे वो लेयर्स के अंदर है, चाहे वो 7 तहों के अंदर ही क्यों ना हो, प्रेगनेंसी की वजह से हैं या फिर हार्मोनल इशू की वजह से हैं, किसी भी वजह से है ना, चाहे बहुत ज़्यादा डीट किस्म की छाइयाँ, बहुत तेज़ छाइयाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फुल गारंटी है इस चीज़ की। बस आप लोगों ने इसको इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से लगाना है, ठीक है? पहली चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है, मुलट्ठी की लकड़ी लेनी है, ठीक है? और लकड़ी ही आप लोगों ने लेनी है, पाउडर बाज़ार से नहीं लेना, वो सही नहीं होता, ठीक है? आप लोगों ने मुलट्ठी की लकड़ी ले आनी है, उसको घर में ही आप लोगों ने मिक्सी में डाल के फ़ाइन सा पाउडर उसका बना लेना। बहुत फ़ाइन बनाइएगा, और पाउडर बनाने के बाद उसको छान लीजिएगा, ठीक है? ताकि जितने भी लम्स हैं वो सारे उसके अंदर से निकल जाएँ। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ इसके अंदर डालनी है, वो है जी दही, बस। ये 2 चीज़ें, 2 चम्मच दही बगैर पानी के यूज़ करेंगे आप लोग, दही का पानी निकाल के, और थिक सी लेयर आप लोग अपने चेहरे के ऊपर लगा दीजिए, और इसको लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। बस डेली के ये काम कीजिए, सिर्फ 1 महीना करके देख लीजिए, आप लोग की छाइयाँ
100 में से 60-70% बिल्कुल चली जाएँगी। विद चैलेंज कह रही हूँ, लाज़मी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग की छाइयों का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और एक और बात, आप इसको बना के रख नहीं सकती, उसी टाइम पे बनाएँगी, उसी टाइम पे लगाएँगी, ठीक है? फ्रेश बनाएँगी, फ्रेश ही लगाएँगी। ऐसी क्रीम जो कि इंस्टेंट आपके कलर को बहुत फेयर कर देगी, और ये मेडिकेटेड क्रीम है, कोई कॉस्मेटिक की क्रीम नहीं है, कोई लोकल क्रीम नहीं है, इसकी फुल गारंटी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इवन के 16 साल की बच्ची भी इसको यूज़ कर सकती है। इससे आपका रंग इंतहा का वाइट होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका रंग बहुत वाइट हो जाए और बगैर किसी नुकसान के, तो प्लीज़ छोड़ दें फार्मूला क्रीमों को, फ़ायज़ा को या फिर गोल्डन पर्ल को। ये वक्ती तौर पे आपके चेहरे के ऊपर बहुत निखार लाती हैं, लेकिन बाद में आप लोग इन्हीं मेडिकेटेड डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो यही क्रीमें आपको सजेस्ट करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये मेडिकेटेड क्रीम है, डर्माटोलॉजी से अप्रूव्ड है, फुल गारंटी है इसकी। ये आपके कलर को भी इंशाल्लाह 100% शर्तिया वाइट करेगी, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? इसको लगाने का तरीका सुन लीजिए ध्यान से कि आप लोगों ने रात को सोने से पहले लगाना है। नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम नहीं है, और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, और ये आपके कलर को बहुत फेयर करने के साथ-साथ आप लोग की छाइयों को भी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे अभी से राब्ता करके इसको मँगवा सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है? और मेरा कोड MM10 उनको बताना है, इंशाल्लाह आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ज़रूर इसको मँगवाइएगा। गर्मी में हर किसी का रंग बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, तो इससे शर्तिया वाइट हो जाएगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आई ड्रॉप की छोटी सी डिब्बी आपको क्या कमाल दिखा सकती है, आपका एक मसला बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो आई ड्रॉप की ये खाली शीशी, इसके अंदर मैंने डाल दिया वो जो मशीन वाला तेल नहीं होता, जो हम लोग सिलाई मशीन को देते हैं, वो वाला तेल आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, और आपका एक बहुत बड़ा मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ नहीं करना, ठीक है? ये वाला मेरा हैक दरवाजे के हवाले से है। स्पेशली दरवाज़ा जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, बहुत तेज़ किस्म की इसका शोर आता है, मतलब कि जो सोया होता है ना, उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आप लोग लाज़मी ये जो मशीन वाला तेल है ना, यही आप लोग यूज़ किया करें। दरवाजे के ये जो पेच होते हैं ना, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस तेल को लगा देना है। जितनी भी आवाज़ें आती हैं ना, वो 1 से 2 बार के इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि पहली बार से ही आपको इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब आपके दरवाजे में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि उसको तेल की ज़रूरत है, और जब इसको तेल मिल जाता है ना, तो इसकी आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन तेल आप लोगों ने यही वाला यूज़ करना है, फिर देखिएगा कि आवाज़ आना उसी टाइम पे बंद हो जाएगी। आप लोग के पास कोई भी खाली डिब्बा पड़ा है और वो टूट चुका है, और उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी भाई फेंकना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़, हमारे पास कोई हराम के पैसे नहीं है कि हमारी कोई चीज़ थोड़ी सी वेस्ट हुई है और हम उसको फेंक दें। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती हैं, बल्कि यूँ कह लें कि जब आप इसका इस्तेमाल देखेंगी ना, तो आप हैरान हो जाएंगी कि इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। आपकी सभी की ये टेंशन खत्म होगी, क्योंकि हर किसी को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टूटे हुए इस डिब्बे का ये इस्तेमाल आपको चौंका के रख देने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है कोई भी पॉली बैग्स, कोई भी खाली शापर, और इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करके रख दीजिए। अब रूम में हम लोग बैठते हैं, आपको पता है कि बच्चे स्कूल का काम करते हैं, पेंसिल को शार्प करते हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, लेज़ वगैरह, उसका कोई भी रैपर होता है, वो बेड के नीचे या फिर बच्चे फेंक देते हैं, या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। यानी कि वो पंखे की हवा की वजह से ना कोनों खुदरों में जाके चीज़ें फंस जाती हैं, और वहाँ से निकालना, चीज़ों को पीछे करना, गंद निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कमरे में यहाँ वहाँ बहुत सारा गंद मच जाता है, लेकिन इसको आप लोग ऑल टाइम अपने कमरे में रखेंगी। हर किस्म का छोटा मोटा गंद जो है ना, वो इसी में डालेंगी, और शापर उठाएंगी, डस्टबिन में फेंक देंगी। हो गया ना आपका ये मसला खत्म। छोटी सी डस्टबिन आपकी रूम के लिए रेडी हो चुकी है। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, आप लोग समझ रही हैं कि आपके ड्राई फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, तो मैं इनको बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। यही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है ना, आटा हो या दाल हो या फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, उसके अंदर कीड़ा मस्ट लगता है, लाजमी लगता है। आप लोग ये मत सोचिए कि आपके ड्राई फ्रूट्स फ्रेश हैं तो इसको कीड़ा नहीं लगेगा, लाजमी लगेगा। मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप देने जा रही हूँ कि आप लोग की दालों में भी कीड़ा नहीं लगेगा, इंशाल्लाह आपके आटे में भी नहीं लगेगा, अगर आप लोग इस टिप को इसी तरह से फॉलो करेंगी। 100% ये काम करती है। अगर आप लोग कीड़े से अपनी चीज़ों को बचाना चाहती हैं, तो फिर आप लोग इसी तरह से इस टिप को फॉलो करेंगी। आप लोगों ने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको डाल दीजिए। दालों को सेव करना है, दालों को डाल दीजिए। आटे को सेव करना है, तो उस हिसाब से आप लोग कंटेनर ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आटा उतना ही लेकर आएँ, दालें उतनी ही लेकर आएँ कि आप लोग 1 महीने के लिए इसको यूज़ कर लें। टिफ़िन को अपनी फ्रिज में रखेंगी, जी हाँ, फ्रिज में आप लोग इसको 2 साल भी रखिए, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इस तरह से दालों को भी अपनी फ्रिज में रखिए, आटे को भी फ्रिज में रखिए, कभी भी आपके आटे को कीड़ा नहीं लगेगा, सुसरी नहीं लगेगी।
ये टिप भाई 100% वर्किंग है और 100% काम करती है। आप लोग की चीज़ें हर किस्म के कीड़े से महफूज हो जाती हैं। फटाफट चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी आपके घर से हर किस्म के काकरोच, छिपकलियाँ या फिर चींटियों को भगाने के हवाले से है। आप लोगों ने ये पाउडर बना लेना है और इसको आप लोगों ने वहाँ वहाँ पे छिड़कना है जहाँ पे आपके घर में चींटी आती हैं या फिर आपके घर में छिपकली आती है या फिर आपके घर में छोटे जो काकरोच आते हैं ना वो आते हैं। अच्छा, काकरोच का मैं आपको ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँ कि इसके अंदर आप लोगों ने बोरिक पाउडर ऐड कर देना है। अब ये देख लेते हैं कि ये पाउडर किस चीज़ का है, तो ये है जी पाउडर लौंग का, ठीक है? आप लोगों ने 10-12 जितनी लौंग आप लोग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा चींटियाँ वगैरह हैं तो फिर आप लोग ज़्यादा ले लीजिए। वहाँ पे आप लोगों ने इसका पाउडर बना के और डाल देना है। आप लोग के घर से हर किस्म की गंदी चीज़ें भाग जाएँगी। स्पेशली ये जो छोटे काकरोच होते हैं, बड़े काकरोच होते हैं, इनके लिए आप लोग बोरिक पाउडर इसी लौंग के पाउडर में मिक्स करके फेंकेंगे। इंशाल्लाह उज़ीम आपके घर से हर किस्म के छोटे-बड़े काकरोच का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।